या थॉमस मैथ्यू साहब को की बात को लेके आगे बढ़ें कि हम लोग उनके साथ ट्रेड डील कर लें, बायलैटरल एग्रीमेंट कर लें, लेकिन मामला सिर्फ हार्ले डेविडसन तक नहीं रहेगा, मामला सिर्फ टेस्ला तक नहीं रहेगा। बात जब चलेगी तो सिर्फ गुड्स तक नहीं जाएगा ट्रेड, उस पर तो नेगोशिएशन टेबल पर जब बैठेंगे तो यूएस कहेगा हमारा डेटा प्रोटेक्शन है, उसको ही हमको रियायत चाहिए, आप हमारे डेटा प्रोटेक्शन में रिलैक्सेशन दीजिए, आप हमारे यहाँ जो ई कॉमर्स पे ड्यूटी लगाते हैं ट्रेड पे, उस ड्यूटी में रिलैक्सेशन दीजिए। जब बात वहाँ से आगे बढ़ेगी तब तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको हैंडल कर पाना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं, वो बहुत कैपेबल हैं और जैसा टॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि हमें ये एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहिए। देखिए, जब नेगोशिएशंस होते हैं, तो गिव एंड टेक तो ज़रूरी होता ही है। हमने ऑलरेडी कुछ इम्पोर्टेंट कंसेशंस देने शुरू कर दिए हैं। अभी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स की बात हो रही थी, उन पे हमने जो टैरिफ्स हैं, ड्यूटीज़ ऑलरेडी कम कर दी। अब ट्रंप साहब ये भी चाहते थे कि अमेरिकन बोर्बन विस्की पे जो भारत 150% ड्यूटी लगा रहा है उसको कम किया जाए, उसको भी हमने कम करके 150 से 100% कर दिया। तो हम अपनी तरफ से कंसेशंस दे रहे हैं और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वो अमेरिका के दौरे पे गए हैं, उसमें जरूर ये बातचीत होगी कि किस तरह से हम अमेरिकन कंसर्न्स को मीट कर सकते हैं, क्या क्या हम उनको कंसेशंस दे सकते हैं। देखिए, ट्रंप भी शुरू से कहते आए हैं कि वो अमेरिका को फिर से बड़ा बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका के हितों में काम करेंगे। और ये टैरिफ्स की बात तो वो बराबर करते आए। तो अगर किसी तरह से हम कंसेशंस दे के उनको खुश कर सकते हैं, तो वो भी अपने पब्लिक से कह सकते हैं देखो मैंने अपनी पॉलिसी से ये अचीव किया। ये ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि उनसे अच्छा कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आज तक हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। तो इसके लिए वो साबित करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या-क्या अचीव किया और टैरिफ्स उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। मेरे विचार में हम ज़रूर कुछ कंसेशंस देंगे उनको खुश करने के लिए, लेकिन जैसा एक पहले पैनलिस्ट ने कहा कि अमेरिका से कोई ऐसे एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे इंडिया को जो हमें डोमेस्टिकली अफेक्ट करें। देखिए, एग्रीकल्चरल मैटर्स में हम प्रोटेक्टिव हैं क्योंकि हमको फार्मर्स लॉबी को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। लेकिन जहां तक हार्ले डेविडसन है, अमेरिकन कार्स हैं, ये वो कौन से बहुत भारत में उसकी डिमांड है। भारत में अपनी जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं, कम दाम पे हैं। तो मेरे ख्याल से उन प्रोडक्ट्स का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा कि इंडिया ने एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाया है, कंसेशंस दिए हैं जो हम चाहते थे। तो इस तरह से जो एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है वो आगे बढ़ेगी और जो हमने टारगेट रखा है 2030 तक के हम 500 बिलियन पहुंचा लेंगे ट्रेड, उस पे आगे कुछ काम हो सकता है। नहीं तो अड़चनें अगर बनी रही अभी से तो ये कैसे काम आगे होगा। कैसे काम आगे बढ़ेगा। अजय श्रीवास्तव जी, मैं एक सवाल लेके और आपके पास आना चाहूँगा कि ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप ने ड्यूटी लगाई मैक्सिको, कनाडा पे, चीन पे, तो इन कंट्री ने भी अपनी तरफ से उल्टा ड्यूटी लगा दिया उनके प्रोडक्ट के ऊपर। 2019 का वाक़या आपको याद होगा, वहाँ भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया था कि जब ड्यूटी लगाई गई थी तो भारत ने ड्यूटी यहाँ ऊपर से लगा दी थी उसके कई सारे प्रोडक्ट पे, करीब 29 प्रोडक्ट पे। तो इसकी गुंजाइश अब कितनी बचती है कि नहीं, अब ये संभव नहीं है? अब ये उचित कदम नहीं होगा क्योंकि पहले केवल स्टील और एल्युमिनियम का सवाल था। अभी वो पूरे कंट्री के अभी सारे पूरे गुड्स तर पे पूरे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर हम लगाते हैं ठीक। तो वो काउंटर टैरिफ लगाएंगे तो रेस टू द बॉटम शुरू हो जाएगा। उसमें हम ज़्यादा हर्ट होंगे, उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक, लेकिन अब मैं अगला ये सवाल कहूँगा आपसे कि पूछूं मैं कि ठीक, अगला सवाल आपको पूछूंगा कि इसको छोड़ दें तो ये पूरा नेगोशिएशन सिर्फ गुड्स तक रहेगा या फिर आपको लगता है कि एक लिमिट के बाद सर्विस पे भी यूएस आ सकता है, जैसा कि मैंने मैथ्यू साहब से पूछा भी था, चाहे डेटा प्रोटेक्शन की बात हो, ई कॉमर्स ड्यूटी की बात हो। देखिए, ट्रंप बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, वो टैरिफ के अलावा कोई बात कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अच्छा। एफटीए की बात अभी तो नहीं करनी चाहिए। उसके दो तीन रीजन है। एक तो ट्रंप को बिल्कुल भी ही डजंट रिस्पेक्ट नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। आपने देखा कि 1994 से यूएस मैक्सिको कनाडा के बीच में नेफ्टा एग्रीमेंट था, सब जीरो ड्यूटी ट्रेड था उनके बीच में। 2019 में ट्रंप साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये अमेरिकन वर्कर्स के लिए ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। उसका नाम बदला, यूएसएमसीए किया, टर्म्स बदले और नया एग्रीमेंट शुरू कर दिया। लेकिन फिर अभी फिर से वो कह रहे हैं कि यूएसएमसीए भी ठीक नहीं है यूएस वर्कर्स के लिए
और 25% टैरिफ लगा दिए मेक्सिको और कनाडा के ऊपर। तो ही डजंट रिस्पेक्ट नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। सेकंड, वो उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो है इस समय नहीं करना चाहिए। जैसा आपने अभी मेंशन किया, अगर एक बार एफटीए की, कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए की बात करेगी तो बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे, जैसे कि सर्विसेज में H1B वीजा का आएगा, वहाँ इमिग्रेशन को लेके वो लोग सख्त हैं, तो हमें वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। वो हमसे कहेंगे, बहुत दिनों से हमसे मांग रहे हैं, वो आउटसाइड द एफटीए ऑल्सो हमसे मांग रहे हैं कि अपना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अकेली स्कीम है जो हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी के लिए भी खोलिए। हमारी वो कंपनी कहेंगे को अपनी दीजिए। एग्रीकल्चर सब्सिडी कम कीजिए। वो कहेंगे डेटा प्रोटेक्शन अपना जितना भी है सब हटाइए यहाँ से। वो इस तरह की बहुत सारी चीजें कि वो कहेंगे हमें अपना पेटेंट लॉ जो है डाइल्यूट कीजिए, तो हमारी जेनरिक्स सब कुछ हमारी। तो अगर हम एफटीए की बात करते हैं तो इट गोज बियॉन्ड द टैरिफ। ट्रंप जब टैरिफ की बात कर रहे हैं तो उनको क्यों छेड़ रहे हैं हम बाकी बात करके? हमको टैरिफ में स्टिक रहना चाहिए और वहां उनको सीधे ऑफर देना चाहिए, हम जीरो ड्यूटी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर, ये लीजिए और खुश रहिए। ठीक है, मैथ्यू साहब, आप सहमत हैं इनसे? हम लोग जी, टैरिफ तक बिल्कुल। कह रहे हैं, टैरिफ की बात हो रही है, क्यों आगे? Yes, yes, बिल्कुल सही है। no, what Srivastava Saab said is right. I completely agree. I agree. I agree with this point. प्रभु दयाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। Sorry. क्योंकि हम क्यों ऐसी बात करें जो कि उनको आइडिया ना भी हो तो वो बात करने लगे। जहां तक अभी बात हो रही है वो टैरिफ की हो रही है, उसी पर सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल। क्यों दूसरी चीजों के बारे में हम छेड़छाड़? सुनील सुवर्णम साहब, ये But I'll जो tell you also बात थोड़ा something, सा no, Lakshman ji, there is one point. हाँ, No, Lakshman ji, one point I'd like to make is that let us not consider Trump as a man who disrupts agreements. I agree that he will disrupt agreements which he believes are not in favor of the US. Now, please understand, आप इनका पूरा tariff आप का list देखेगा तो you will find that there is so much of differential tariff which is against the Americans. Like, for instance, Americans are a disadvantage. In fact, if you look at Moody's assessment, the rating agency, they say India, Vietnam, and several other countries have differential rates which favor other countries against the US. We are talking about a situation how we will derive opportunities from this. Let me give you I'll give you an example. Example देता हूँ. See, if China के साथ this is going to get tougher. It's not going to get easy. When items which are exported by China to the US will become difficult in the American market, we should propose an easier access to their market at cheaper rates. These are the kind of things which we should be doing and looking for opportunities. I don't agree that, see, Trump is a deal maker. You give him a good deal and say that this is good for you and tell him he's the best president that the US has ever had, and we will support him succeeding in his objective. Believe me, like what Honorable Prime Minister has done this time. He has made great friends हालांकि with डील मेकर के Trump, साथ-साथ वो and he calls and डील मेकर